welcome to my channel Study with Amarkul. Today we are going to start the worksheet number 14 of class 8. Subject is math and date is 12 November 2020, which is given by the Director of Education, GNCT of Delhi. Name of the student and name of the class teacher are filled by you. So let's start the worksheet. Our topic is square and square root. So today we will start new chapter, square and square root. So let's start. This is the figure of toy. This is the figure of toy. There are 5 blocks in it. One block is placed over the other. Each block is divided into equal parts. I saw a pattern in the blocks and wrote, now you complete the pattern. So इसमें बताया गया कि एक टॉय का फिगर है और इस फिगर में 5 ब्लॉक्स हैं. आप देख सकते हैं 5 ही 1 2 3 4 5 और एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है ऐसे, आपको पता है ये भी. और इच ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. और सब सारे ब्लॉक्स इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं. जैसे इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 5 और इधर भी 5. तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं. फिर आगे हमारा वी ऑब्टेन स्पेशल नंबर्स. एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज फिगर्स सेपरेटली. दीज आर द स्पेशल फिगर्स स्क्वायर्स. We all know that square has 4 equal sides. So these are equal sides. So we will call this squares. Let's find area. Area of square. You all know to how to find the area of square. These special number 1, 4, 9, 16, 25 are obtained from area of square, and these are perfect square. ये जो 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे जो नंबर है ये एरिया स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद ही मिले, तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये बताया गया हमें. तो ये हमें दिया गया है 1 × 1 = 1, तो ये हमारा 1 आ गया. 2 × 2 = 4, तो यहाँ 4 बॉक्स है. 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9, तो 9 टोटल है, तो यानी इसका 9 एरिया आ गया. 4 × 4 = 16, तो 16 एरिया आ गया. या 4 × 4 = 16 होता है, ये हमारा स्क्वायर हो गया. 5 × 5 = 25. तो ये हमारा एरिया भी हम ऐसे निकालते हैं. 1 × 1 = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम एरिया भी तो ऐसे ही निकालते हैं, आपको पता ही है. तो आगे देखते हैं. अब हमें दिया गया है परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा? 1 जो आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो जैसे 1, 4, 9, 16, 25 आर परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये 6 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में जो हमारे नंबर होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए. 2 × 2 ही होना चाहिए, 3 × 3 ही होना चाहिए, 4 × 4 ही होना चाहिए और 6 × 6 ही होना चाहिए. ऐसे आगे सारे नंबर्स, तो इन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? अगर ये जो आपका स्मॉल एक नंबर के ऊपर 1 है ले ले या 2 ले ले, उसके अंदर छोटा सा 2 भी होता है, तो ये हमारा जो 2 होता है ये स्क्वायर होता है और इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर बोलते हैं, जो हमने पहले पिछली क्लासेस में भी कर रखा है. एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट, तो 1 को अगर हम इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर, मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना. 2 का स्क्वायर होगा तो हम इसका मतलब होगा 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा? 4. तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 को 3 से यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यही बता रहे हैं. अगर आप ये मत समझ लीजिएगा कि 3 का ऊपर 2 है तो 3 × 2 होगा, तो 3 × 2 होगा, ये नहीं. 3 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है. 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 को हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है. या 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है. 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है. 6 का स्क्वायर ऐसे, 7 का स्क्वायर ऐसे, 10 आगे बहुत सारे स्क्वायर होते हैं, तो आपको ये सब समझना है. वी ऑब्टेन स्पेशल नंबर्स. एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज फिगर्स सेपरेटली. अब हमने देखा कि ये स्पेशल नंबर है, तो हम इन्हें सेपरेटली देखते हैं. दीज आर स्पेशल फिगर्स. ये कौन कौन से फिगर्स? स्क्वायर फिगर है.
लेट्स फाइंड एरिया। अब इनका एरिया निकालते हैं। दी स्पेशल नंबर 1, 4, 9, 16, 25 आर ऑब्टेन फ्रॉम एरिया ऑफ स्क्वायर एंड दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। ये एरिया स्क्वायर का एरिया निकालने पे तो आए हैं नंबर्स, और इन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन। लेट अस राइट परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100 इन अ टेबल इन एनी स्क्वायर लाई बिटवीन 1 and 4 and 9। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, तो आपको ये करने हैं। वी ऑब्जर्व फ्रॉम अबव पैटर्न परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टू सेम नंबर। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और बोथ नंबर सेम और बोथ नंबर्स आर नॉट सेम, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसमें नंबर सेम होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपका, ये नेचुरल नंबर दिए गए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। तो 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25। अब 6 है, 7 है, हमें 10 तक दिया है, तो हमें करते हैं 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81 एंड 10 × 10, ये तो आपको पता ही है, 10 × 10 = 100। तो ये हमारा जो नंबर है 36, 49, 64, 81, 100, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपका था। आगे देखते हैं हम। इज एनी फिगर लाइज बिटवीन 1 and 4 and 4 and 9 and 16। तो क्या 1, 4 और 9 और 16 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो 1, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 ही आएगा। अगर 3 को करेंगे तो 9 ही आएगा। तो इसके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो आप कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो आप नो लिख देंगे। फिर आपका ये हमने टेबल कर ली। लेट अस राइट परफेक्ट स्क्वायर 1 to 100 इन अ टेबल। अब आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर लिखना है 1 to 100 के टेबल तक का। तो ये मैंने अभी तक आपको 10 तक ही बताया था, तो आपको ये खुद करना है 1 to 100 तक का। अब ट्राई दिस, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द वैल्यूज below गिवन below। तो 14 and 50 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है? तो वो आता है 49, जो कि 7 × 7 होता है, और 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। तो आप 49 लिख देंगे। और कोई नंबर तो आता नहीं है, आप करके देख लेंगे, मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। 16 और 70 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है? तो 8 × 8 = 64, ये ओनली यही आता है, तो इसे हम 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे 64 और यहाँ पे 49 लिख देंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आज का आपका क्वेश्चन है 19 का स्क्वायर लिखें। क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में 19 का स्क्वायर लिखेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, पर आप सर्च करेंगे गूगल पे, क्योंकि आपको 1 to 100 तक का लिखना है, तो आप 19 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share this video to all of your friends to understand what is perfect square and square roots from chapter square and square root। और आंसर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज।